नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज हम डील करने वाले एपिसोड नंबर 4 गुडविल वैल्यूएशन, जिसके अंदर हम बात करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड की। सुपर प्रॉफिट मेथड होता क्या है, सुपर प्रॉफिट क्या होता है, गुडविल कैसे फाइंड करी जाती है। आइए बिना किसी जिगजहाट पता नहीं क्या बोल दिया मैंने ये, ठीक है ना, बिना किसी हिचकिचाहट के यस अब करते हैं शुरू। गुडविल कैसे निकलेगी इसमें, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर वेयर ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। क्या होता है मेरे बेटा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। यानी कि अगर कोई बिजनेस, कोई कंपनी, कोई फर्म एक्स्ट्रा नॉर्मल कमाई से ज्यादा कमाई करनी शुरू कर देती है, एक्स्ट्रा अर्निंग करनी शुरू कर देती है, उसे हम क्या बोलते हैं मेरे बेटा, सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। यानी कि सुपर प्रॉफिट है तो गुडविल है, सुपर प्रॉफिट नहीं है तो गुडविल नहीं है। गुडविल, सुपर प्रॉफिट का होना गुडविल का होना दर्शाता है। अगर सुपर प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है तो वारे न्यारे हो गए। फॉर्मूला क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। नंबर्स ऑफ ईयर ऑफ परचेज की चर्चा पहले कर चुके थे पहली वाली वीडियो में, तो दोबारा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। सुपर प्रॉफिट गिवन है तो मजा आ गया, क्वेश्चन हमारा आंसर सीधा पट देसी हमारे आगे होगा। लेकिन अगर सुपर प्रॉफिट हमारे आगे नहीं है तो सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। रही बात एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, इसकी बातें हमने तीनों एपिसोड में करी हुई हैं। पहले में कैसे निकालते हैं, दूसरे में इसकी कैलकुलेशन के बारे में बातें करी हैं। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट या टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। 3 साल का प्रॉफिट है तो 3 साल का एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइड बाय 3। ऐसे करते थे। 4 है तो 4 साल का प्रॉफिट डिवाइड बाय 4। प्रॉफिट होता था तो ऐड करते थे, लॉस होता था तो लेस करते थे। बट जब एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता था उसमें जो प्रॉफिट आता था वो एडजस्टेड होता था। एडजस्टेड का मतलब क्या होता है, 3 बातें, एबनॉर्मल हटाओ, रेक्टिफिकेशन लगाओ और फ्यूचर को एडजस्ट करो। क्लियर ही नहीं है, एबनॉर्मल हटाओ, रेक्टिफिकेशन लगाओ, फ्यूचर को एडजस्ट करो। सीखा था हमने ये वाली बात। तो हमने ये बात करी थी एवरेज प्रॉफिट के अंदर। सवाल आता है यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। देखिए जरा समझना मेरे बेटा जी, यहाँ पर मैं एक चीज चर्चाओं में लेकर आ रहा हूं, देखना बेटा। एवरेज का मतलब, नॉर्मल का मतलब क्या होता है, कितना कमा लेते हैं। एवरेज कितना कमाते हैं, यानी कि कितना कमा लेते हैं और कितना कमाते के बीच का जो डिफरेंस है वो सुपर प्रॉफिट है। एग्जांपल, 1 लाख तो कमा ही लेते हैं, मतलब 1 लाख तो कमाऊंगा ही, 1 लाख तो कमाऊंगा ही, इससे कम तो कमाऊंगा ही नहीं, बट कमाते कितने हैं, 1.5 लाख जो एक्चुअल है। समझो, 1 लाख तो कमाऊंगा ही बट कमा कितना रहा हूं, 1.5 लाख। तो एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हैं, 50,000। ये जो एक्स्ट्रा है यही क्या है मेरे बेटा, सुपर प्रॉफिट। क्या है मेरे बेटा, मतलब कितना कमा लेते हैं और कितना कमाते हैं के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, सुपर प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में एवरेज गिवन नहीं है तो एवरेज निकालना मैंने सिखा चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, चर्चा नहीं करूंगा, पहले हो चुकी है। नॉर्मल प्रॉफिट, अगर क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट है तो बढ़िया, और अगर नॉर्मल प्रॉफिट गिवन नहीं है तो नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाला जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई NRR डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय NRR डिवाइडेड बाय 100। NRR का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आपको जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है ये ऑलरेडी क्वेश्चन में मिलेगा, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। जबकि जब हम चार्टेड लेवल पे, कॉस्ट अकाउंटिंग लेवल पे, कंपनी सेक्रेटरी लेवल पढ़ाते हैं तो वहाँ पे NRR निकालना भी सिखाते हैं। NRR निकालने के लिए 0.5 प्लस 0.5 माइनस की कुछ स्ट्रेटेजी लगती है और कुछ नहीं है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब नाम से समझ लेते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कोई तुमसे वाइवा में MCQ में पूछे तो बता देना क्या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी कि अगर मैं रेट ऑफ रिटर्न, अगर मैं कहीं पैसा लगाऊंगा, इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे इतना तो मिलेगा ही। जैसे कि अगर मैं बैंक के अंदर पैसा लगाता हूं, बैंक के अंदर पैसा जमा कराता हूं तो 3-4% का ब्याज मुझे मिलता ही है, तो वो 3-4% क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो मिलेगा ही। इसे रिस्क फ्री रिटर्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिस्क फ्री रिटर्न। क्लियर है नहीं है, हाँ है ना, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इतना तो मिलेगा ही अगर जितना मैंने पैसा लगाया है। ऑब्वियस बात है, यहाँ पे रिटर्न के साथ रिस्क की कहानी चलती है, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न के साथ रिस्क की कहानी चलती है। अगर रिस्क बढ़ता है तुम्हारा रिटर्न भी बढ़ता है।
रिस्क घटेगा तुम्हारा रिटर्न भी घटेगा। फिलहाल खैर इतनी बातें करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। एनआरआर का मतलब होता है मेरे बेटा क्या, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब जितना पैसा हमने लगाया है उसके ऊपर इतना तो मिलेगा ही। सवाल आता है यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड, मीनिंग बताऊंगा फिर फुल फॉर्मूले का। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है मेरे बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल मीनिंग पता है, बिजनेस के अंदर जो पैसा लगाया गया है, बट यहाँ पर कैपिटल मीनिंग होता था जो पैसा ओनर लगाता था, बट ये कैपिटल वर्ड नहीं है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड वर्ड है, यानी कि एम्प्लॉयड, तुमने अपने बिजनेस में, सुन लो, तुमने अपने बिजनेस में, बिजनेस के लिए, जोर से बोलो, तुमने अपने बिजनेस में, बिजनेस के लिए कितना अमाउंट लगा रखा है वो कहलाती है आपकी कैपिटल। क्या कहलाती है मेरे बेटा, कैपिटल। तुमने अपने बिजनेस में, अपने बिजनेस के लिए कितना पैसा लगा रखा है उसे बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखो मैंने क्या लिखा है कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग, कैपिटल एम्प्लॉयड मींस कैपिटल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ अमाउंट टू कैरी ऑन बिजनेस, बिजनेस को चलाने के लिए जो तुमने इन्वेस्टमेंट करी है उसे हम क्या बोलते हैं मेरे बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड। देयर आर टू सोर्सेज, मेन है, देयर आर टू सोर्सेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड के दो सोर्स हैं। पहला डेट, डेट यानी कि लॉन्ग टर्म डेट, यानी कि बाहर वाले। सेकंड वन इक्विटी, इक्विटी यानी कि ऑनर इक्विटी, ऑनर फंड, यानी कि एक तरीके से हम अपने बिजनेस के अंदर जो पैसा लगाते हैं वो दो जगह से लेके लगाते हैं। एक घर वालों का पैसा जिसे हम बोलते हैं कैपिटल, मालिकों का पैसा इक्विटी, ऑनर फंड, ऑनर इक्विटी, क्लियर है नहीं है। जबकि डेट, डेट में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट, बाहर वाले से उधार लेके, जैसे कि कहीं से लोन वगैरह ले लिया, किसी से उधार ले लिया या बैंक से लोन ले लिया, क्लियर है नहीं है, यानी कि अपना पैसा मालिक ने जो लगाया वो और जो बैंक से लोन लिया वो, क्लियर है। ये क्या हो गया, डेट बाहर वालों का पैसा लायबिलिटी, और घर वालों का पैसा यानी कि इक्विटी कैपिटल, इनको मिला के क्या बनते हैं, कैपिटल एम्प्लॉय। कॉमन सेंस है। 10 लाख मालिक ने लगाए, 10 लाख बाहर से लिया, तो 10 और 10 कितने हो गए मेरे बेटा, 20 लाख। मेरे बेटा बिजनेस में कितना पैसा लगाया है, 20 लाख। बिजनेस कितने पैसे यूज कर रहा है, 20 लाख को। बिजनेस में कितना पैसा यूज हो रहा है, 20 लाख। तो बिजनेस जो प्रॉफिट कमाएगा वो किस पे कमाएगा, 20 लाख पे। बेटा बोलो हाँ या क्लियर है या नहीं है, आई पैसे में नहीं है। वो बात अलग है जो 20 लाख के ऊपर जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है, जो बिजनेस फर्म प्रॉफिट कमाता है, उस प्रॉफिट में से एक पार्ट वो बाहर वालों को भी देता है इंटरेस्ट के नाम का, क्लियर ही नहीं है। यानी कि कुल मिला के मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो हम प्रॉफिट कमाते हैं ना वो घर वालों के लिए भी कमाते हैं और उसको कुछ हिस्सा बाहर वालों का भी होता है इंटरेस्ट के नाम का। बात क्लियर हुई, आई बस में नहीं आई। तो सपोज एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं, अगर हमारे बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 10 लाख, इनकी हमने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगा रखे हैं, और जिस बिजनेस में हम हैं उसका जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है। कितना मेरे बेटा, 10% है। तो मेरे बेटा पता कितना निकल कर आएगा, 1 लाख। इसका मतलब ये है कि अगर मैं बिजनेस, इस बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाता हूं तो 1 लाख तो हर साल प्रॉफिट का कमाऊंगा ही कमाऊंगा। समझना मेरे बेटा, एक्चुअली पता है नॉर्मल प्रॉफिट होता क्या है, कमा लेते हैं, कितना कमा लेते हैं, इसे इंडस्ट्री का प्रॉफिट भी कहते हैं। क्या होता है मेरे बेटा, ये इंडस्ट्री प्रॉफिट होता है मेरे बेटा। क्या होता है मेरे बेटा, इंडस्ट्री, ठीक है। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल की बात करता हूँ, मैं आपके सामने हूँ, तो मैं एक इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ। मेरी इंडस्ट्री का नाम है एजुकेशन इंडस्ट्री, जिसमें कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर हम काम करते हैं। कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ी इंडस्ट्री, कोचिंग इंडस्ट्री अपने आप में, मतलब कोचिंग हर लेवल पे चलती है, हाँ ही ना। जो हमें आता है वही सिखाना शुरू कर दो, वही हमारी कोचिंग है। डांस आता है, डांस सिखाना शुरू कर दो, ये भी कोचिंग होती है, इसके अंदर भी पैसा है। मुझे अकाउंट आती है, अकाउंट 11, अकाउंट 12, अकाउंट बीकॉम, अकाउंट बीबीए, अकाउंट एमबीए, अकाउंट सीए, अकाउंट सीएस, अकाउंट सीएमए, अकाउंट सीपीए, अकाउंट सीए, हर जगह अकाउंट है। कितना बड़ा स्कोप है अकाउंट का, किसी भी लेवल पे कोचिंग कर रहे हो, हाँ या ना, बात के हुई नहीं हुई। ऐसी इकोनॉमिक्स अपने आप कोचिंग इंडस्ट्री अलग चली जाती है, मैथ की अपनी इंडस्ट्री चली जाती है, 9th 10th 11th 12th कितने सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट की अलग अलग कोचिंग हो जाती है। लॉजिकल है, हाँ या ना। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरी एक दुकान है और मैं खाली अकाउंट पढ़ाता हूँ, तो ऑब्वियस बात है, समझना जरा। अब इसी एग्जाम्पल को ही चलना, मैंने अपनी कोचिंग में 10 लाख रुपए लगाए हैं और मेरी इंडस्ट्री ये कह रही है कि कोई भी अकाउंट की इंडस्ट्री में पढ़ाने के लिए आएगा ना, सपोज 11th 12th पढ़ाने के लिए आएगा, कोई भी अकाउंट की इंडस्ट्री में 11th 12th पढ़ाने के लिए आएगा ना, और अगर वो रुपए लगा रहा है तो कम से कम जितना वो लगा रहा है उसका 10% तो वो कमाएगा। इनकी मैं कितना लगा रहा हूँ, 10 लाख, यानी 10 लाख का 10%, यानी कि मैं इंडस्ट्री में आऊंगा, मैं नहीं, कोई भी आएगा इस इंडस्ट्री में, वो 1 लाख का प्रॉफिट तो कमाएगा ही कमाएगा, अगर वो तरीके से काम करता है तो। ये कोचिंग इंडस्ट्री कहती है। बट मैं कमा कितना रहा हूँ, सपोज 1.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ मैं अपने।
मतलब इंडस्ट्री कहती है कोई भी आ जाए इस इंडस्ट्री में वो 1 लाख रुपए कमाएगा, यानी कि मेरा जो प्रॉफिट जो होगा वो 1 लाख तो होगा, पर मैं कमा कितना रहा हूँ 1.5 लाख का प्रॉफिट, इनकी 1 लाख से ऊपर कमा रहा हूँ मैं, मतलब जितना इंडस्ट्री बोल रही है मैं इंडस्ट्री से ऊपर कमा रहा हूँ, दैट मीन्स मैं इंडस्ट्री से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा हूँ, इसे बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। क्या मेरी बात क्लियर हुई? तो नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है ना वो इंडस्ट्री देती है हमें, अगर हम इंडस्ट्री के ऊपर हैं तो दैट मीन्स हम अच्छे चल रहे हैं, इंडस्ट्री मतलब मार्केट से ज्यादा अच्छा हमारे पास है स्पेस, क्लियर ही नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं मेरे बेटा? सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कुछ नहीं है मेरे बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या हुआ? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब हुआ डेट प्लस इक्विटी। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? डेट प्लस इक्विटी, ये आपने पढ़ा होगा, ये आप जो पढ़ोगे, ठीक है ना, कभी भी पढ़ोगे, एक रेशियो एनालिसिस का आएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, कई बार अकाउंट्स के अंदर आते हैं चैप्टर, वहां पे ये सिखाया जाता है डेट प्लस इक्विटी। मैं इसी के टेस्ट सिखाऊंगा, कई बुकों में कई टीचर्स इसे अधूरा सिखा देते हैं, अधूरे की बात नहीं होगी, यहाँ बात होगी पूरे की। भाई आया है बता के जाएगा, क्लियर है नहीं है? टू फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड आइदर वी कैन यूज लायबिलिटी साइड अप्रोच और एसेट साइड अप्रोच। एक बार समझ लेना मेरे बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमारे पास 2 अप्रोच है, एसेट अप्रोच और लायबिलिटी अप्रोच। एसेट साइड की अप्रोच और लायबिलिटी, ये मैंने फॉर्मूले लिखे हुए हैं दोनों अप्रोचेस के, मैं फॉर्मूले के बारे में भी बातें नहीं करूंगा, फॉर्मूले को सिखाने के लिए मैं कुछ डिस्कशन करूंगा आपके साथ। देखिए, मान लीजिए ये प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी क्या है? बैलेंस शीट है। क्या है मेरे बेटे? ये बैलेंस शीट है, समझ गए? ये बैलेंस शीट मैं कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बना रहा, ठीक है ना, पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से बना, क्लियर है? यहां पर आप क्या लिखते हो? लायबिलिटी। क्या लिखते हो मेरे बेटा? लायबिलिटी। और यहाँ पे आप क्या लिखते हो? एसेट्स। अब दिख रहा है ना मेरे बेटा, यहाँ पे बहुत सारी एसेट्स गिवन होती हैं, जैसे कि मशीनरी, प्लांट ले लो अलग से, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, समझ गए, जैसे कि डेटर्स, जैसे कि कैश, जैसे कि बैंक, जैसे कि एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, टोटल यहाँ पे मान के चलिए 2 पार्टनर लेके चल रहा हूँ, जैसे कि कैपिटल, ए और बी, हो सकता है आपको करंट अकाउंट भी दे रखा हो ए और बी का, समझ लेना मेरे बेटा, करंट अकाउंट भी दे सकते हैं ए और बी का। आपको सिखाया था फर्स्ट वाले चैप्टर में, फिक्स फ्लक्चुएटिंग, फिक्स है तो करंट मिलेगा और फ्लक्चुएटिंग है तो खाली कैपिटल मिलेगा, ये तो बताइए आपको। यहाँ पे रिजर्व मिल सकते हैं, जैसे कि जनरल रिजर्व, और भी कोई रिजर्व हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, क्लियर है? यहाँ पे आपको प्रॉफिट लॉस दे सकते हैं, प्रॉफिट या लॉस अकाउंट, अगर यहाँ है तो प्रॉफिट कहते हैं मेरे बेटा उसे हम, ठीक है ना। यहाँ पर मिलेगा तो यहाँ पर प्रॉफिट लॉस मिल सकता है, इसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे? एसेट में तो लॉस और लायबिलिटी में तो प्रॉफिट, क्योंकि लायबिलिटी होती है क्रेडिट और प्रॉफिट भी होता है क्रेडिट, एसेट होता है डेबिट और लॉस भी होता है डेबिट। डेबिट के नीचे डेबिट वाला आइटम, क्रेडिट के नीचे क्रेडिट वाला आइटम, जैसे कि बैंक लोन ले लेते हैं, जिसे मैं बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, या लॉन्ग टर्म लोन कहते हो उसे आप, बात क्लियर हो गई? यहाँ पे ले लेते हैं क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, बस। और ये दोनों साइड क्या करते हैं मेरे बेटा? मैच, क्लियर है? आई बस में नहीं, मैं पहले एसेट अप्रोच की बात करूंगा, पहले देखो मैं देसी बातें बताऊंगा, समझना जरा। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या हुआ? घर वाले और बाहर वालों को पैसा, डेट प्लस इक्विटी। तो यहाँ पे देखो डेट ये रहा, समझ, डेट ये रहा, क्लियर ही नहीं है, और इक्विटी घर वालों का पैसा, कैपिटल मालिकों का, करंट मालिकों का, और रिजर्व प्रॉफिट का पार्ट होता है वो भी मालिकों का, प्रॉफिट भी किसका पार्ट होता है? मालिकों का। तो यानी कि ये क्या हो गया मेरे बेटा? इक्विटी वाला पोर्शन, क्लियर है? यानी कि अगर मैं ये जोड़ दूं तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी नहीं आ जाएगी? डेट प्लस इक्विटी, क्या आ गया मेरे बेटा? ये कैपिटल एम्प्लॉयड, बोलो हाँ कि ना? हाँ या ना? क्लियर है? अब मैं पेन चेंज कर देता हूं, मैं आपको एसेट और लायबिलिटी अप्रोच बताना चाह रहा हूं, रूट बता रहा हूं। देखो, अगर मैं इसमें से
ये हटा दूं, देख लो, इसमें से ये हटा दूं तो यही तो आएगा, सॉरी, इसमें से हटा दूं यही आएगा ना, बोलो आएगा ना, क्लियर है? आई बस में नहीं आई है ना, लॉजिकल है। इनकी दो रूट हो गए। अगर ऐसे हटा के देखो, देखो कान ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ, कान ही दिखा रहे हो, तो दिमाग लगाना जरा मेरे बेटा, हम इस रूट से चले, हरे हरे करो, मतलब एसेट में से ये लायबिलिटी हटा दो। अभी लायबिलिटी है कौन सी पता है? करंट लायबिलिटी। कौन सी मेरे बेटा? करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी, बीपी, छोटे मोटे लोन, समझ रहे हो? ये हटा दो तो भी कंप्लीट हो रहा है। ये रास्ता निकला एसेट से, तो ये होगी एसेट साइड अप्रोच। और एक ही सीधा सीधा लाल वाला कलर देखो खाली, इक्विटी एंड डेट, ये क्या हो गया? लायबिलिटी से आंसर आ रहा है, ये होगी लायबिलिटी अप्रोच। क्लियर है? बात क्लियर हुई? पहले एसेट अप्रोच को देखते हैं। अप्रोच क्लियर हुई? ऐसे या ऐसे, लॉन्ग कट, शॉर्ट कट, मन कर रहा होगा लाल वाला कलर शॉर्टकट है, सीधा सीधा आंसर आता है। बेहतरीन अप्रोच जो है ना मेरे बेटा, वो एसेट अप्रोच है। जितने अच्छे से एसेट अप्रोच को समझोगे, गलती कभी नहीं करने के, लिख के दे रहा हूं मैं आपको। बात क्लियर हुई नहीं हुई? देखिए जरा मेरी बातों को, देखिएगा, ठीक है? अब ध्यान से देखते रहना जरा। देखो मेरे बेटा, पेन चेंज कर लूं? कर लो, कर लूं? कर लो, कर लूं? कर लो। देखो, एसेट माइनस लायबिलिटी, यहाँ पे आउटसाइड लायबिलिटी बोलते हैं, वैसे क्या बोलते हैं मेरे बेटा? आउटसाइड लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी यानी कि आउटसाइड लायबिलिटी। एसेट माइनस लायबिलिटी, एसेट अप्रोच सबसे बेहतरीन अप्रोच है, समझ लेना। सारी एसेट ले लेनी है, ए टू जेड सारी ले लेना, लेकिन कुछ छोड़ देना। क्यों? कट लगा रहा हूं, देखो एक चीज लिखना भूल गया यहां पर मैं, वो लिख देता हूं पहले मैं। यहां पर अगर गुडविल हुई तो सारी एसेट ले लेना, कुछ छोड़ देना। गुडविल है वो छोड़ देना, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है वो छोड़ देना, लॉस है वो छोड़ देना। कट लगा रहा हूं। और देखो, इन्वेस्टमेंट में दो तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है, एक होती है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक होती है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। एक होती है ट्रेड, एक होती है नॉन ट्रेड। पूछ जाते हैं अपने क्वेश्चन, ट्रेड है तो लेना, ट्रेड है तो लेना, नॉन ट्रेड है तो छोड़ देना। ये क्या क्या छोड़ना है? नॉन ट्रेड छोड़ दो, गुडविल छोड़ दो, एडवर्टाइजमेंट छोड़ दो, लॉस छोड़ दो। पेन दोबारा बदलते हैं, ठीक है ना? सतरंगी कलर कर देंगे आज हम इसे। लो जी, ये छोड़ने के। अब एग्जांपल, गुडविल वैल्यूएशन कर रहे हैं तो गुडविल को नहीं लेना, दूसरा कट लग गया, समझ गए? गुडविल कैलकुलेशन करते हो, गुडविल को ही नहीं लेते, नहीं तो गुडविल बिगड़ती है, इसलिए हटा दो। सारी लेंगे, गुडविल नहीं लेंगे। दूसरी बात, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस नहीं लेंगे। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को फिक्टिशियस एसेट कहते हैं, जिसके अंदर प्रीमियरी, मिसलेनियस खर्चे या फिर एडवर्टाइजमेंट वगैरह खर्चे आते हैं। एक्चुअल में खर्चे हैं, ये खर्चे हैं, फिक्टिशियस एसेट है, ये एक्चुअल में एसेट नहीं है, बनावटी एसेट है, ये खर्चे हैं। खर्चे हैं यानी एक तरीके से लॉस है, ठीक है ना? तो ये नहीं है, हटा दो। दूसरी बात, अगर ये लॉस है तो भी हटा दो, क्योंकि लॉस भी कोई एसेट नहीं होता, लॉस भी कोई एसेट नहीं होता, वो भी हटाओ यहां से। और सबसे बड़ी बात, गुडविल क्लियर हो गई? गुडविल कैलकुलेशन, गुडविल नहीं लेते, फिक्टिशियस एसेट नहीं लेते क्योंकि एसेट ही नहीं है, लॉस नहीं लेते क्योंकि लॉस एसेट नहीं है, और ट्रेड और नॉन ट्रेड, ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो लेंगे, नॉन ट्रेड है तो नहीं लेंगे, ठीक है? ट्रेड क्या होती है, नॉन ट्रेड क्या होती है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। एग्जांपल दे रहा हूँ, समझना जरा, बेहतरीन एग्जांपल दे रहा हूँ मेरे बेटा। मान लीजिए मैं टाटा कंपनी का मालिक हूँ, टाटा कंपनी, मैं रतन टाटा खड़ा हुआ, ठीक है ना? मैं टाटा कंपनी का मालिक हूँ, रतन टाटा, क्लियर है? टाटा कंपनी के पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, वो सोच रहा है हमारे पास इतना सारा सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है, यार एक काम करते हैं ना, इतना पैसा है, इस पैसों को कहीं लगा देते हैं, पैसे से और पैसा आ जाएगा। इस इन्वेस्टमेंट बोलोगे नहीं बोलोगे? इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? पैसे से पैसा बनाना। तो अगर टाटा इस पैसे को उठा के कहीं लगा देगा और पैसा कमाएगा, पैसा मिलेगा ना? ट्रेड, मतलब ये क्या होगी? नॉन ट्रेड। सुनना मेरे बेटा जी, मतलब टाटा अगर पैसे को कहीं पर भी लगा देगा, उसे पैसे से पैसा मिलेगा, मतलब फायदा होगा। क्लियर है ये नहीं है? हाँ, ये होती है नॉन ट्रेड। तो ट्रेड क्या होती है? ट्रेड वो इन्वेस्टमेंट होती है जो हमारी गुडविल को इफेक्ट करता है, हमारी गुडविल को बढ़ाता है। सुनते हैं ना, मेरी पूरी कहानी कनेक्ट होगी। एग्जांपल समझना, ठीक है? अब टाटा, पता है टाटा वो कंपनी है जो इंडिया के अंदर फोर व्हीलर बनाती है, पता होगा, जैसे
टाटा सफारी, अब टाटा टियागो चल रही है, बनाती कंपनी, ठीक है। टाटा ने इंटरनेशनल ब्रांड जैगवार परचेस करा था फोर्ड कंपनी से, क्लियर है। मुझे इतना बताओ टाटा ने क्या करा, टाटा ने जैगवार के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी, जैगवार के अंदर अपना पैसा लगा दिया, जैगवार को खरीद लिया, जैगवार कंपनी को खरीद लिया, जैगवार के अंदर पैसा लगा दिया। बेटा बोलो आइए ना, इन्वेस्टमेंट हुई। मुझे इतना बताओ जैगवार क्या है, गाड़ी का नाम है, फोर व्हीलर, और टाटा भी क्या करती है, फोर व्हीलर बनाती है। अब टाटा उस ब्रांड की मालकिन है, उस ब्रांड का मालिक है जो इंटरनेशनल ब्रांड है जैगवार। बेटा बोलो आइए ना, तो टाटा की गुडविल बढ़ेगी घटेगी? मुझे पता है आप आंसर दे होंगे, ऑफ कोर्स फोर व्हीलर बनाती है और इंटरनेशनल ब्रांड परचेस कर लेगी, इंटरनेशनल ब्रांड में इन्वेस्टमेंट कर देगी तो उसकी गुडविल बढ़ेगी। ये क्या हो गई, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, यानी कि जिससे हमें व्यापार मिलेगा, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, व्यापार मिलता है इससे हमें, जिससे हमें व्यापार मिलेगा, जिससे हमारी गुडविल बढ़ेगी, वो होती है ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इसे ट्रेड इन्वेस्टमेंट को तो लेंगे गुडविल वैल्यूएशन में। लेकिन नॉन ट्रेड क्या होती है, बस पैसा था कहीं भी लगा दिया, बस पैसे से पैसा कमा रहे हैं, वो तो पैसा वैसे भी कमाते हैं चाहे गुडविल हो या ना हो, इसे नॉन ट्रेड को नहीं लेते। बात के लिए हुई नहीं हुई, इसलिए मैं आपको कनेक्ट करो अपने पहले वाले लेक्चर से। वहां पर जब मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना सिखाया था तब मैंने बोला था नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा उसे हटा देना, क्योंकि अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हटा रहे हैं क्योंकि उससे इन गुडविल फर्क नहीं पड़ता, तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के ऊपर होने वाली इनकम को भी हटा देंगे। अगर वो इनकम ऐड है तो क्या कर देना, लेस कर देना। ऐसा क्वेश्चन भी करा था हमने, याद आया पहले वाले लेक्चर के अंदर, क्लियर है। तो ट्रेड लेंगे, नॉन ट्रेड नहीं लेंगे। सर अगर इन्वेस्टमेंट लिखा है, ट्रेड नॉन ट्रेड कुछ नहीं बता रहा तो क्या मानेंगे, नॉन ट्रेड मानना हमेशा। अगर ट्रेड है तो ट्रेड, नॉन ट्रेड है तो नॉन ट्रेड, कुछ नहीं बताया तो नॉन ट्रेड, क्लियर है। तो सारी एसेट लेना, चार छोड़ देना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, गुडविल, फिक्सटिशियस एसेट और लॉस, माइनस कर देना आउटसाइड लायबिलिटी, क्या आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला देख लो मेरे बेटा जी, ऑल एसेट एक्सेप्ट गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट, ठीक है ना, माइनस आउटसाइड लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, क्लियर है। जबकि लायबिलिटी अप्रोच का फॉर्मूला क्या है मेरे बेटा जी, पेन बदल लेते हैं। लायबिलिटी अप्रोच का फॉर्मूला क्या है मेरे बेटा जी, देखना, लायबिलिटी का फॉर्मूला है डेट प्लस इक्विटी। अब डेट तो लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म लंबे समय वाले लेने हैं, ठीक है ना, छोटे समय वाली उधारी नहीं लेनी, जिसे हम करंट लायबिलिटी बोलते हैं वो नहीं लेनी, लॉन्ग टर्म लंबे समय वाले। और इक्विटी, अब इक्विटी का मीनिंग देखना, देखो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, इक्विटी का मीनिंग हो गया कैपिटल बैलेंस, करंट बैलेंस ऑफ पार्टनर, करंट है तो करंट लो, नहीं तो कैपिटल, प्लस रिजर्व प्रॉफिट का पार्ट है, सरप्लस की प्रॉफिट। और बेटा अगर प्रॉफिट मालिक का है तो लॉस भी तो मालिक का हुआ, तो लॉस क्या होगा, माइनस करेंगे ये चीज, ये चीज एसेट में नहीं लेते, ये चीज एसेट में नहीं लेते क्योंकि ये लॉस एक तरीके का, हटा देंगे। बात क्लियर हो गई, लॉस हटा दिया, फिक्स्ड एसेट हटा दी, बात क्लियर हो गई। अब देखो बेटा ये बात मैं क्लियर कर चुका हूं तुम्हें, यहां पे देख लेना मेरे बेटा, कैपिटल, करंट, रिजर्व, सरप्लस, लॉस। प्रॉफिट अगर मालिक है तो है, लॉस है मालिक है लेस, और फिक्स्टिशियस एसेट भी लॉस होता है, खर्चा होता है, वो भी लेस। सवाल है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, सवाल है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और गुडविल माइनस कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था गुडविल वैल्यूएशन में गुडविल को नहीं लेते और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को नहीं लेते, क्लियर नहीं है। एसेट के अंदर देखो, जब आप एसेट कैलकुलेट कर रहे हो तो आप इन एसेट को काउंट नहीं करते, लेकिन अगर आप लायबिलिटी अप्रोच लगाओगे ना तो लायबिलिटी अप्रोच में बकायदा इन्हें हटा के दिखाओगे, माइनस करके दिखाओगे, क्योंकि इन्हें लेना नहीं है। प्लस डेट, बैंक लोन, लॉन्ग टर्म लोन, बात क्लियर हो गई। फिक्स्टिशियस एसेट के बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, सस्पेंस, फेमिलियरी एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा। जनरली आपको एडवर्टीजमेंट ही मिलता है, इसलिए इसे आप मिसलेनियस एक्सपेंडिचर भी कहते हो, क्या कहते हो, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर भी कहते हो। बात क्लियर हो गई, आई बस में नहीं आई। तो मेरे बेटे क्या था, सुपर प्रॉफिट मेथड, फॉर्मूला रिकॉल करेंगे, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर वेयर ऑफ परचेज। नंबर वेयर ऑफ परचेज आपको पता है, सुपर प्रॉफिट नहीं पता तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल, कितना कमा लेते हैं और कितना कमाते हैं, मतलब कितना इंडस्ट्री का प्रॉफिट है और कितना हम एक्चुअल में है, वो होगा हमारा सुपर प्रॉफिट, इनका डिफरेंस। एवरेज मैंने आपको बता दिया था, एबनॉर्मल हटाओ, रेक्टिफिकेशन लगाओ और फ्यूचर को एडजस्ट करो। नॉर्मल की मैंने तो बढ़िया, ये तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर डिवाइडेड बाय 100, ये फॉर्मूला लगेगा। एनआरआर की फुल फॉर्म होती है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, जो हमने अपने बिजनेस में लगा रखा है, बिजनेस के लिए दो जगह से पैसा लगता है, घर वाले और बाहर वाले, इक्विटी और डेट।
इनको मिलाते क्या निकलते कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, एसेट अप्रोच और लायबिलिटी अप्रोच। कान ऐसे या कान ऐसे, ऐसे या ऐसे, ये क्या हो गई आपकी अप्रोच। और उसके बाद मैंने आपको बता दिया था एसेट अप्रोच में चारों सेट सारी सेट लेनी, चार नहीं लेनी, गुडविल, फिक्स्ड शेयर्स और लॉस और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे इसमें से क्या, आउटसाइड लायबिलिटी यानी कि करंट लायबिलिटी हमारी कैपिटल निकल जाएगी। लेकिन जब आप लायबिलिटी अप्रोच लगाओगे तो डेट प्लस इक्विटी, घर वाले प्लस बाहर वाले, घर वालों में से चार चीजें माइनस कर देना, मतलब घर वालों के पास हो डेट कैपिटल प्लस करंट प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस, सरप्लस प्रॉफिट ऐड है तो लॉस लेस, फिक्स्ड भी लॉस होते उन्हें लेस कर देंगे, और गुडविल नॉन ट्रेड को नहीं लेते इसलिए स्पेशली माइनस करके दिखाएंगे। क्लियर है? समझता हूँ मैं आपको ये वाला एपिसोड नंबर 4 क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने सुपर प्रॉफिट मेथड को डील करा है। आने वाले एपिसोड नंबर 5 में मैं इसकी कुछ क्वेश्चंस को डील करूंगा। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।